दोस्तों, पैसे की सच्चाई उतनी चमकदार नहीं होती जितनी दिखती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार देते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते? क्यों कुछ लोग हर महीने लाखों कमाते हैं फिर भी महीने के आखिर में खाली जेब लेकर बैठ जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग चुपचाप बिना दिखावे के एक एक कदम चलकर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बना लेते हैं? असल बात यह है, किसी स्कूल किसी कॉलेज में मनी की लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि आप मेहनती बनो मगर समझदार नहीं। आप काम करते रहो, टैक्स भरते रहो और बाकी जिंदगी बस स्टेबल रहने की कोशिश करो, लेकिन स्टेबिलिटी कभी भी फ्रीडम नहीं होती। इसीलिए आज का ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये है हार्ड ट्रूथ्स अबाउट मनी। वो सच्चाइयां जो आपको अमीर बनने से रोकती हैं, और वो माइंडसेट जो अगर आज बदल गया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि रिच लोग आखिर कैसे सोचते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 6 कड़वी सच्चाइयों की जो अगर आप समझ गए तो पैसा अब आपके लिए भागेगा नहीं, आपके लिए काम करेगा। क्या आप तैयार हैं सच्चाई सुनने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नो वन विल टीच यू अबाउट मनी, लर्न इट योरसेल्फ। कभी सोचा है, अगर पैसा हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है तो फिर किसी स्कूल में मनी की क्लास क्यों नहीं होती? ना किसी सिलेबस में यह चैप्टर होता है, ना कोई टीचर हमें बताता है कि सैलरी को मैनेज कैसे करना है, इन्वेस्ट कहां करना है, या फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। क्योंकि सच्चाई यह है, सिस्टम हमें सिखाता ही नहीं कि अमीर कैसे बनना है, वो बस सिखाता है कि सरवाइव कैसे करना है। बचपन से हमें कहा गया, पढ़ो, अच्छा जॉब लो और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि वो जॉब कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपको पैसों को चलाना नहीं आता तो आप हमेशा किसी न किसी डेट, किसी न किसी प्रेशर में फंसे रहोगे। यही वो जगह है जहां 95% लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है पैसा कमाना ही सब कुछ है, पर असली खेल तो है उसे समझना, संभालना और बढ़ाना। जरा सोचिए, जब आप एक जॉब शुरू करते हैं तो कोई आपको यह नहीं सिखाता कि आपकी फर्स्ट सैलरी का कितना हिस्सा बचाना चाहिए। ना कोई बताता है कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखना ही काफी नहीं होता, क्योंकि वहां आपका पैसा ग्रो नहीं करता, बस धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है। फिर जब इमरजेंसीज आती हैं, जब जिंदगी आपको झटका देती है, आप फिर से वहीं पहुंच जाते हो जहां से शुरू किया था। पैसा सिखाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हर कोई खुद सीखने में लगा है। हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है, कोई गलती करके सीखता है, कोई खोकर। लेकिन जो एक बात सबको एक साथ जोड़ती है वो है सेल्फ एजुकेशन। जो इंसान खुद सीखने को तैयार होता है वो किसी भी सिस्टम से बड़ा बन सकता है। देखो, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी फाइनेंशियल डार्कनेस से गुजरा है, लेकिन फर्क बस इतना था कि उसने उस अंधेरे में रोशनी ढूंढने की कोशिश की। उसने सवाल पूछे, पैसा आखिर काम कैसे करता है? बैंक मेरे पैसे से कमाता कैसे है? इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है? और जब इन सवालों के जवाब उसने खुद ढूंढे, वहीं से उसकी आजादी की शुरुआत हुई। जिंदगी में पैसा सिर्फ नोट्स नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, और जो इसे समझ लेता है वो दुनिया की किसी भी जगह में सरवाइव कर सकता है। लेकिन जो इसे समझने से डरता है वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहेगा, अपने पेरेंट्स पर, अपने बॉस पर या सरकार पर। अब सवाल ये नहीं है कि आपको कौन सिखाएगा, सवाल ये है कि आप खुद सीखने के लिए कितना तैयार हैं। क्योंकि जो लोग अपने पैसे को समझ लेते हैं वो सिर्फ पैसे नहीं कमाते, वो एक नई पहचान बनाते हैं। वो जानते हैं कि कब खर्च करना है, कब रोकना है और कब मल्टीप्लाई करना है। पैसे की नॉलेज किसी क्लासरूम में नहीं मिलती, ये मिलती है एक्सपीरियंस से, क्यूरियोसिटी से और गलतियां करने की हिम्मत से। हर गलती एक लेसन देती है, और हर लेसन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के एक कदम करीब ले जाता है। तो अगली बार जब आप सोचो कि काश कोई मुझे पैसे के बारे में सिखा देता, तो याद रखना, आपसे बेहतर टीचर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जो इंसान खुद को सिखाना सीख गया वो कभी किसी के नीचे नहीं रहेगा, वो अपनी जिंदगी का ओनर बन जाएगा। चैप्टर 2, सेविंग अलोन वोंट मेक यू रिच, यू मस्ट इन्वेस्ट। कभी गौर किया है? हम बचपन से यही सुनते आए हैं, बचत करो, बचत में बरकत है। मां गुल्लक में पैसे डालती थी और हमें सिखाती थी कि बचत करना जरूरी है।
लेकिन किसी ने कभी ये नहीं बताया कि सिर्फ बचत करने से कोई अमीर नहीं बनता। हाँ, ये कड़वा सच है, सेविंग आपको सुरक्षित रख सकती है लेकिन रिच नहीं बना सकती। सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा बैंक में रख देते हैं तो क्या होता है? आपको 3% या 4% इंटरेस्ट मिलता है, और उसी बीच इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल आपके पैसों की वैल्यू 6% 7% तक खा जाती है। मतलब जो पैसा आप बचा रहे हैं वो चुपचाप अपनी ताकत खो रहा है, हर दिन, हर महीने, हर साल। आपको लगता है आप स्मार्ट हैं क्योंकि आपने बचत की, लेकिन असल में आपका पैसा साइलेंटली गरीब होता जा रहा है। पैसा तभी ग्रो करता है जब वो काम करे, और पैसा काम तभी करता है जब आप उसे इन्वेस्ट करते हैं। सेविंग आपकी सेफ्टी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका ग्रोथ है। अगर आप सिर्फ सेफ्टी चुनते हैं तो आप रिस्क से नहीं बच रहे, बल्कि उस चांस से दूर जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता था। एक कहानी सोचिए, दो लोग हैं, दोनों हर महीने 10,000 रुपए बचाते हैं। पहला व्यक्ति पैसे को बैंक में रखता है, दूसरा उसी पैसे को किसी म्यूचुअल फंड, स्टॉक या बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद पहले व्यक्ति के पास थोड़े ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास एक ऐसा सिस्टम होगा जो खुद उसके लिए पैसे बना रहा होगा, क्योंकि उसने अपने पैसों को काम करना सिखाया। पैसे की सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग, लेकिन कंपाउंडिंग तभी शुरू होती है जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। हर दिन, हर महीना आपका पैसा क्वाइटली ग्रो करता है, जैसे कोई पेड़ जिसकी जड़ें धरती के नीचे गहराई तक फैल रही हों। शुरुआत में ग्रोथ दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ सालों बाद वही पेड़ छाया देता है, फल देता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी शुरुआत में धीमा लगता है, लेकिन टाइम के साथ उसका मैजिक दिखने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्या पता लॉस हो जाए, अगर मार्केट गिर गया तो? सवाल ये नहीं है कि रिस्क है या नहीं, सवाल यह है कि आप रिस्क को समझते हैं या नहीं। क्योंकि दुनिया का हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर रिस्क से नहीं भागता, वो रिस्क को मैनेज करता है। वो जानता है कि शॉर्ट टर्म में गिरावट आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पक्की है। देखो, सेविंग आपको कंफर्ट देती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको फ्रीडम देता है, और फर्क यहीं से शुरू होता है। एक इंसान आराम से जीना चाहता है और दूसरा इंसान आजादी से। आराम वाला हमेशा डर में रहेगा, क्या पता पैसे खत्म हो जाए, लेकिन आजादी वाला कहेगा, मैं अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना जानता हूं। पैसा तब तक आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसे डायरेक्शन नहीं देते। वो सिर्फ तब एक वेपन बनता है जब आप उसे चलाना जानते हैं। इन्वेस्टमेंट वही स्किल है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को कंफर्ट जोन से निकालकर अबंडेंस जोन में ले जाती है। तो अगर आज आप सोच रहे हैं कि बस सेविंग ही काफी है, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या आप सच में सेफ हैं, या फिर आपका पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है जबकि आप बस देखते जा रहे हैं? क्योंकि असली सेफ्टी वो नहीं होती जब पैसा रखा हो, बल्कि वो होती है जब पैसा बढ़ रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो और आपके लिए काम कर रहा हो। याद रखिए, पैसा एक बीज की तरह है। अगर आप उसे सिर्फ संभाल कर रखोगे तो वो सड़ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे मिट्टी में डालकर रिस्क लोगे तो वही बीज एक दिन पेड़ बन जाएगा, जो आपको छाया भी देगा, फल भी देगा और आने वाली पीढ़ियों को भी समृद्ध करेगा। यही फर्क है बचत और निवेश में। एक आपको आज सुरक्षित रखता है, दूसरा आपके कल को अमीर बनाता है। चैप्टर 3, योर इनकम डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स नॉट योर डिग्री। कभी सोचा है, इतने सारे लोग पढ़ाई में टॉप करते हैं, डिग्रियां भरते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रगल करते हैं पैसे कमाने में। क्यों? क्योंकि दुनिया अब डिग्रियों पर नहीं, स्किल्स पर चलती है। आज के जमाने में आपके पास कितनी डिग्रीज हैं, ये किसी को इंप्रेस नहीं करता। लोग बस इतना देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं? हर साल लाखों स्टूडेंट कॉलेज से निकलते हैं, किसी के पास MBA, किसी के पास इंजीनियरिंग, किसी के पास लॉ या आर्ट्स की डिग्री। लेकिन कुछ ही लोग फाइनेंशियल सक्सेस तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि बाकियों के पास नॉलेज तो होती है पर स्किल्स नहीं। वो जान तो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन कैसे करना है ये नहीं जानते। जरा सोचिए, अगर सिर्फ डिग्री ही सब कुछ होती तो हर टॉपर अमीर होता, हर गोल्ड मेडलिस्ट करोड़पति होता। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिंदगी का एग्जाम वो नहीं लेती जो किताबों में लिखा है, वो लेती है उस स्किल का जो आपने सीखने की हिम्मत की। आज के समय में जो इंसान स्किलफुल है वो किसी भी फील्ड में अपनी जगह बना सकता है, चाहे वो कोडिंग हो, ट्रेडिंग हो, कम्युनिकेशन हो, मार्केटिंग हो
या कोई आर्ट, हर स्किल की अपनी वैल्यू है। और जितनी ज्यादा आपकी स्किल रेयर है, उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम पावर। एक बात याद रखो, कंपनीज डिग्रीज नहीं खरीदती, रिजल्ट्स खरीदती हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहां से पढ़ाई की, उन्हें फर्क पड़ता है कि आप उनके लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आइडियाज ला सकते हैं या चीजों को बेहतर बना सकते हैं, तो पैसा खुद आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी डिग्री के भरोसे बैठे हैं, तो आप हमेशा उन लोगों के लिए काम करोगे जिन्होंने स्किल्स सीखी हैं। डिग्री आपको एक एंट्री देती है, लेकिन स्किल आपको आइडेंटिटी देती है। डिग्री दरवाजा खोलती है, लेकिन स्किल उस कमरे में आपकी जगह पक्की करती है। अब एक सवाल, स्किल्स आती कैसे हैं? कोई बॉर्न टैलेंटेड नहीं होता। हर स्किल प्रैक्टिस से बनती है, ऑब्जर्वेशन से बनती है और टाइम से ग्रो होती है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, उसी दिन आपने अर्निंग शुरू कर दी। हर बार जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, चाहे वो कैमरा चलाना हो, डेटा एनालाइज करना हो या लोगों को मोटिवेट करना हो, आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं। और जितनी आपकी वैल्यू बढ़ती है, उतना ही बढ़ता है आपका इनकम पोटेंशियल। कभी कभी लोग कहते हैं, मेरे पास डिग्री है फिर भी जॉब नहीं मिल रही। असल में जॉब नहीं मिल रही क्योंकि दुनिया अब डिग्री से ज्यादा प्रूफ मांगती है। और प्रूफ सिर्फ एक है, आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली। अगर आपने 5 साल कॉलेज में थ्योरीज सीखी हैं, तो अब वक्त है उन थ्योरीज को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने का। याद रखिए, पैसा उस डायरेक्शन में बहता है जहां वैल्यू होती है, और वैल्यू स्किल्स से आती है, ना कि पेपर्स से। डिग्री आपकी पहचान नहीं है, वो बस एक टैग है। असली पहचान वो है जो आप क्रिएट करते हैं, जो आप सीखते हैं और जो आप दूसरों को देने में सक्षम हैं। तो चाहे आप स्टूडेंट हों या जॉब में, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। और जो हर दिन कुछ नया सीखता है, वो कभी किसी के नीचे नहीं रहता, वो खुद एक ब्रांड बन जाता है। दुनिया अब सर्टिफिकेट्स की नहीं, कैपेबिलिटीज की है। यहां जीत उसी की होती है जो अपनी स्किल को लगातार शार्पन करता रहता है। और एक दिन जब आपकी स्किल आपको पहचानने लगती है, तो दुनिया को भी आपकी पहचान बदलनी ही पड़ती है। चैप्टर 4, फाइनेंशियल फ्रीडम रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। कभी सोचा है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ ही लोग वहां तक पहुंचते हैं? क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा चाही जाती है, उसकी कीमत भी सबसे ज्यादा होती है। और वो कीमत सिर्फ पैसों की नहीं होती, वो होती है सैक्रिफाइस की। फाइनेंशियल फ्रीडम सुनने में बहुत सुंदर लगता है, नो बॉस, नो डेडलाइंस, नो प्रेशर, सिर्फ फ्रीडम। लेकिन इस फ्रीडम के पीछे एक अदृश्य संघर्ष छिपा होता है। वो नींदें जो आप छोड़ते हैं, वो पार्टियां जिनमें आप नहीं जाते, वो आराम जो आप दूसरों को करते देखते हैं पर खुद नहीं करते, क्योंकि अंदर से आप जानते हैं हर सैक्रिफाइस एक इन्वेस्टमेंट है जो कल आपको वही देगा जो आज बाकी लोग सपने में देखते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे भी रिच बनना है, लेकिन जब रियल मेहनत का वक्त आता है तो वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सैक्रिफाइस सुनने में आसान है, जीने में नहीं। हर सुबह जल्दी उठना, हर दिन डिसिप्लिन से काम करना, हर खर्च को सोच समझकर करना, ये सब ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन यही वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देती हैं। देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो टेम्परेरी कंफर्ट चुनते हैं और दूसरे वो जो परमानेंट फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते हैं। पहले वाले लोग कहते हैं, एक ही तो जिंदगी है, एंजॉय करो, और दूसरे कहते हैं, एक ही तो जिंदगी है, उसे अपने तरीके से जीने के लिए तैयार करो। हर फाइनेंशियल जर्नी का सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत होती है, क्योंकि जब आप सेविंग शुरू करते हैं तो आपको लगेगा कि आप कुछ खो रहे हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डर लगेगा कि कहीं पैसा डूब न जाए। जब आप खुद पर काम करते हैं तो आपको लगेगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। लेकिन वहीं अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज कहती है, रुक मत, ये वही रास्ता है जहां से आजादी शुरू होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको आज कुछ छोड़ना पड़ता है ताकि कल सब पा सको। कभी वो आपकी कंफर्ट होगी, कभी आपकी लग्जरीज, कभी आपकी लेजीनेस। पर जो इंसान इन चीजों को छोड़ने की हिम्मत रखता है, वो एक दिन उस मुकाम पर पहुंचता है जहां पैसे के लिए नहीं, पैसे उसके लिए काम करते हैं। सोचिए, जब आप बाकी लोगों की तरह हर वीकेंड पार्टी में नहीं जा रहे, तो आप सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं छोड़ रहे,
आप फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। जब आप आज शॉपिंग रोक रहे हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे, आप अपने कल को सिक्योर कर रहे हैं। हर बार जब आप नो कहते हैं किसी टेम्पटेशन को, तो वो नो आपको एक कदम करीब ले जाता है उस फ्रीडम की तरफ जहां ना ईएमआई का डर है, ना सैलरी की डिपेंडेंसी, ना बॉस की परमिशन। सच तो ये है, सैक्रिफाइस ही वो टेस्ट है जो ये तय करता है कि कौन सच में फ्रीडम डिजर्व करता है। हर बार जब आप खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं, जब आप टेम्पटेशन पर कंट्रोल करते हैं, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं, ये एक रिवॉर्ड है उन लोगों के लिए जिन्होंने शॉर्ट टर्म प्लेजर को ठुकराकर लॉन्ग टर्म सक्सेस को चुना। और जब एक दिन आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां आपके डिसीजंस आपके बैंक बैलेंस से नहीं, आपके ड्रीम से तय होते हैं, तब आप समझते हो कि हर त्याग, हर नींद, हर नो डियर वर्थ था। क्योंकि फ्रीडम कभी गिफ्ट नहीं होती, वो कमाई जाती है सैक्रिफाइस से, पेशेंस से और अटूट विश्वास से। चैप्टर 5, द रिच स्टे रिच बाय कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस नॉट ओवर स्पेंडिंग। कभी देखा है, कुछ लोग जिंदगी भर कमाते रहते हैं, फिर भी हमेशा पैसे की कमी में जीते हैं। और कुछ लोग बिना दिखावे के, बिना शोर शराबे के धीरे धीरे अमीर होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं होती, कम खर्च करने से होती है। दुनिया में हर कोई इनकम बढ़ाने के पीछे भाग रहा है। कोई प्रमोशन चाहता है, कोई साइड हसल शुरू करता है, कोई बिजनेस लॉन्च करता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने खर्चों पर नजर रखते हैं। क्योंकि हम सबको कमाना एक्साइटिंग लगता है, पर कंट्रोल करना बोरिंग। और यहीं पर गेम पलट जाती है। देखो, पैसा हमेशा वहीं टिकता है जहां उसका रिस्पेक्ट होता है। अगर आप अपने पैसे का सम्मान नहीं करते, तो चाहे वो कितना भी क्यों ना आए, टिकेगा नहीं। कई बार लोग सोचते हैं, अरे मैं मेहनत करता हूं, थोड़ा एंजॉय तो कर सकता हूं ना। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन याद रखो, एंजॉयमेंट तब तक लग्जरी है जब तक वो आपकी सेविंग्स को नहीं खा रही, वरना वही एंजॉयमेंट धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है। और फिर आप खुद को एक ऐसे साइकिल में फंसा लेते हो जहां सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। रिच लोग इस साइकिल को बहुत पहले समझ चुके होते हैं। वो जानते हैं कि पैसा सिर्फ तब काम आता है जब वो खर्च नहीं होता, बल्कि ग्रो करता है। वो हर खर्च से पहले सोचते हैं, क्या ये मेरी पॉकेट हल्की करेगा या मेरी फ्यूचर हैवी बनाएगा। हर बार वो डिसीजन लेते हैं जो उन्हें और स्टेबल और पावरफुल बनाता है। लेकिन आम इंसान क्या करता है? जैसे ही पैसा हाथ में आता है, नए फोन, ब्रांडेड कपड़े, एक्सपेंसिव वेकेशंस। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया उसे सक्सेसफुल माने। पर आयरनी ये है कि असली सक्सेसफुल लोग कभी दूसरों को दिखाने में एनर्जी बर्बाद नहीं करते। वो क्वाइटली इन्वेस्ट करते हैं, क्वाइटली बिल्ड करते हैं, क्वाइटली ग्रो करते हैं। और एक दिन जब उनकी सक्सेस दिखती है, वो इतनी बड़ी होती है कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। पैसे को संभालना एक आर्ट है, और ये आर्ट बहुत कम लोगों के पास होती है, क्योंकि ये आर्ट सिखाती है नो कहना। नो टू इम्पल्स, नो टू अननेसेसरी लग्जरीज, नो टू शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। हर बार जब आप किसी चीज को खरीदने से खुद को रोकते हैं, आप अपने अंदर एक रिच माइंडसेट बना रहे होते हैं। क्योंकि रिच होना पैसों से नहीं, सोच से शुरू होता है। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, अगर तुम 1 रुपया कमाते हो और 1 रुपया खर्च कर देते हो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर तुम 1 रुपया कमाते हो और सिर्फ 90 पैसे खर्च करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे पास आजादी आने लगती है। वो 90 पैसे सिर्फ बचत नहीं है, वो कंट्रोल है। और यही कंट्रोल अमीर लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। ओवर स्पेंडिंग एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। पहले लगता है बस आज के लिए, फिर वही आज हर दिन बन जाता है। और फिर आप रियलाइज करते हैं कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर फाइनेंशियल प्रोग्रेस वहीं की वहीं है। क्योंकि जो पैसा आपको ऊपर उठाना था, वही आपकी पीठ पर बोझ बन गया। रिच लोग कभी अपनी वेल्थ को दिखाकर साबित नहीं करते, वो उसे बढ़ाकर दिखाते हैं। उनकी सक्सेस उनके कपड़ों में नहीं, उनके चॉइसेस में दिखती है। और यही सबसे बड़ा फर्क है एक दिखावे वाली जिंदगी और एक एम्पावर्ड जिंदगी के बीच। तो अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं, तो पैसे से प्यार करना सीखो, उसे दिखाने के लिए नहीं, उसे बढ़ाने के लिए। क्योंकि पैसा तब बढ़ता है जब आप उस पर कंट्रोल रखते हैं, ना कि जब वो आपको कंट्रोल करता है। और जब एक दिन आप अपने खर्चों को संभालना सीख लेते हो, तो पैसा सिर्फ आपकी जेब में नहीं, आपकी सोच में भी बस जाता है।
यही सोच आपको रिच बनाती है, आज नहीं लेकिन हमेशा के लिए। चैप्टर 6, इफ यू डोंट मैनेज मनी, वेल यूल ऑलवेज स्ट्रगल। नो मैटर हाउ मच यू अर्न, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही जल्दी पैसा खत्म भी हो जाता है? जैसे पैसा आपके हाथों में रुकता ही नहीं, आता है और फिर बिना आवाज किए गायब हो जाता है। आप सोचते हैं कि शायद कमाई बढ़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप पैसे को संभालना नहीं सीखते तो चाहे आप कितना भी कमा लो, पैसा हमेशा आपकी उंगलियों से फिसलता रहेगा। दुनिया में लाखों लोग हैं जो लाखों कमाते हैं पर फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं, क्योंकि पैसा कमाना स्किल है लेकिन उसे मैनेज करना आर्ट है, और ये आर्ट बहुत कम लोग सीखते हैं। हर कोई सोचता है कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब मैं संभाल लूंगा, लेकिन नहीं, जो आज मैनेज नहीं कर सकता वो कभी नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना आ जाए। पैसा एक नदी की तरह है, अगर उसके लिए डायरेक्शन नहीं बनाओगे तो वो बिखर जाएगा, और अगर उसे सही डायरेक्शन दे दी तो वही नदी आपकी जिंदगी को सिंच देगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने हर रुपए को एक पर्पस दो। हर इनकमिंग पैसा एक सोल्जर की तरह है, उसे पता होना चाहिए कि उसे कहां जाना है, कहां काम करना है, वरना वो बेकार घूमता रहेगा और गायब हो जाएगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने खर्चों को इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ा लेते हैं। नई सैलरी आई, नया फोन, नया लाइफस्टाइल, नई लग्जरी, लेकिन वही लोग कुछ साल बाद फिर से वही सवाल पूछते हैं, पैसे बच क्यों नहीं रहे? क्योंकि उन्होंने अर्निंग बढ़ाई लेकिन हैबिट्स नहीं बदली। वो भूल गए कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये बिहेवियर का खेल है। आपका माइंडसेट, आपकी प्लानिंग, आपकी डिसिप्लिन ही तय करती है कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा या आपके खिलाफ। सच्चे रिच लोग अपने पैसों को रिस्पेक्ट देते हैं। वो हर खर्च को नोट करते हैं, हर इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते हैं और हर महीने खुद से सवाल पूछते हैं, क्या ये खर्च मेरी ग्रोथ में मदद कर रहा है? वो जानते हैं कि मनी मैनेजमेंट सिर्फ कैलकुलेटर का काम नहीं, ये सेल्फ कंट्रोल की कला है। हर बार जब वो किसी इंपल्सिव खरीद से खुद को रोकते हैं, वो अपने पैसे पर और अपने भविष्य पर कंट्रोल रख रहे होते हैं। अगर आप पैसे को कंट्रोल नहीं करते तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। वो आपको डिसीजंस लेने से डराएगा, आपकी कॉन्फिडेंस चुरा लेगा और धीरे धीरे आपकी फ्रीडम भी, क्योंकि जिस इंसान के खर्च उसके कंट्रोल में नहीं होते उसका फ्यूचर कभी उसके हाथ में नहीं रहता। वो हर महीने दूसरों के लिए काम करता है, बैंक के लिए, ईएमआई के लिए, टैक्स के लिए, पर खुद के लिए कुछ नहीं बचता। देखो, पैसा सिर्फ वेल्थ नहीं है, ये एक माइंडसेट है। अगर आपका माइंड क्लटर्ड है, अगर आपकी प्लानिंग कमजोर है, तो पैसा आपके पास आकर भी ठहरेगा नहीं। लेकिन जिस दिन आपने अपने पैसे को एक प्लान देना शुरू किया, आपने अपने फ्यूचर को एक डायरेक्शन दे दी, उस दिन से पैसा अब आपका बॉस नहीं रहेगा, वो आपका एम्प्लॉई बन जाएगा। पैसे को मैनेज करना किसी टैलेंट से नहीं आता, ये हैबिट से आता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो कहां खर्च हो रहा है, कहां बचाया जा सकता है और कहां ग्रो किया जा सकता है। ये छोटे कदम, यही डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता बनाते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, पैसा कमाना आसान है लेकिन उसे संभालना ही असली गेम है। जो ये गेम जीत गया वो कभी हारेगा नहीं, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि जिसने अपने पैसों पर कंट्रोल पा लिया उसने अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा लिया। कंक्लूजन, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह सच है कि बिना पैसे बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। और यही वजह है कि हमें पैसे से डरना नहीं चाहिए, हमें उसे समझना चाहिए। क्योंकि पैसा कोई दुश्मन नहीं, बस एक ऐसा दोस्त है जिसे संभालना हर किसी को नहीं आता। कई लोग पूरी जिंदगी इस गलतफहमी में गुजार देते हैं कि ज्यादा कमाई ही सक्सेस है, लेकिन असली सक्सेस तो तब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे, जब आप हर महीने के अंत में अपने पैसों के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाए। सच्चाई यही है, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी लॉटरी का रिजल्ट नहीं होता, ये धीरे धीरे लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होता है। जब आप खुद सीखते हैं, समझते हैं और अपनी हर गलती से एक लेसन निकालते हैं, तब आप उस जगह पहुंचते हैं जहां पैसा अब आपकी चिंता नहीं, आपकी ताकत बन जाता है। हर चैप्टर की एक ही गहराई थी, पैसा अर्न करने से पहले उसे मैनेज करना सीखो, बचत से आगे बढ़कर उसे इन्वेस्ट करो, डिग्री से ज्यादा स्किल पर भरोसा रखो और जब जरूरत पड़े
तो कंफर्ट छोड़कर ग्रोथ चुनो। क्योंकि अमीर वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा है, अमीर वो है जिसके पास सही सोच है, जो समझता है कि कंट्रोल, पेशेंस और डिसिप्लिन ये 3 चीजें हर वेल्थ से बड़ी हैं। आखिर में याद रखो, पैसे की दौड़ सब दौड़ते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो रास्ता समझकर दौड़ता है, जो पैसा कमाने से पहले उसे संभालने की समझ रखता है। और वही इंसान एक दिन प्राउडली कहता है, मैं पैसे के लिए नहीं भागता, अब पैसा मेरे लिए भागता है। धन्यवाद।